परमेश्वर की महिमा हो। मनुष्यों से संबंधित परमेश्वर के अनंत योजना। फिलिपियों अध्याय 2, 6 और 7 वचन में लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। इस पद में पौलुस यीशु मसीह को परमेश्वर के समान बताते हैं। यह पिता की स्थिति को प्रकट करता है, फिर भी उन्होंने इसे अपना अधिकार न समझकर पुत्र का स्थान स्वीकार किया। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर मनुष्य बन गया। पहला तीमुथियुस अध्याय 3, 16 वचन में लिखा है कि परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ। यहाँ परमेश्वर के समान होने का अर्थ है कि वही परमेश्वर है। पहला तीमुथियुस अध्याय 2, 5 और 6 वचन में लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बीज वही है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया ताकि उसकी गवाही ठीक समयों पर दी जाए। वह है का अर्थ है कि वह पूर्ण परमेश्वर है, पूर्ण मनुष्य है। वही परमेश्वर और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ है। कुलुसियों अध्याय 1, 16 वचन में लिखा है कि क्योंकि पुत्र में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, इसीलिए पुत्र सृष्टि का प्रभु है। क्योंकि मनुष्यों से संबंधित अनंत योजना परमेश्वर के मन में था, हम एकमात्र परमेश्वर को त्रिएक रूप में देखते हैं। त्रिएक 3 भिन्न व्यक्तियों से बना है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। यहाँ हमने देखा है कि पुत्र पिता के समान है। इसी प्रकार इब्रानियों अध्याय 7, 3 वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा मेल्किसेदेक परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरा, अर्थात वही पवित्र आत्मा मेल्किसेदेक है जो परमेश्वर के पुत्र के समान है। आगे के पदों में इब्रानियों अध्याय 7, 3 वचन में पौलुस लिखते हैं कि मेल्किसेदेक अब्राहम से मिला। हम इसे उत्पत्ति अध्याय 14, 18 वचन से देख सकते हैं। जब राजा मेल्किसेदेक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया। परम प्रधान परमेश्वर की आशीष अब्राहम के पास परम प्रधान परमेश्वर के याचक के द्वारा लाई गई। यहाँ हम परम प्रधान परमेश्वर को त्रिएकता के प्रथम व्यक्तित्व के रूप में देखते हैं और परम प्रधान परमेश्वर के याचक को त्रिएकता के तृतीय व्यक्तित्व के रूप में देखते हैं। वही मेल्किसेदेक है जिसका उल्लेख इब्रानियों अध्याय 7, 3 वचन में हुआ है। वह पवित्र आत्मा है, त्रिएकता का तीसरा व्यक्तित्व। मरकुस अध्याय 5, 7 वचन में लिखा है कि लेगियोन ने चिल्लाकर, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। हम मानते हैं कि यीशु त्रिएकता का दूसरा व्यक्तित्व है। पहला है परम प्रधान परमेश्वर, दूसरा है परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र, तीसरा है परम प्रधान परमेश्वर का याचक। ये तीनों मिलकर एक ही परमेश्वर के त्रिएक रूप हैं। जहाँ हम परमेश्वर के तुल्य देखते हैं, वहाँ हम पुत्र को देखते हैं, और जहाँ हम मेल्किसेदेक को देखते हैं जो पुत्र के तुल्य है, वहाँ हम पवित्र आत्मा को देखते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य के विषय में अपने मन में अनंत योजना ठहराया, जैसे कि इफिसियों अध्याय 1, 4 वचन में लिखा है कि उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। पहला पत्रोस अध्याय 1, 20 वचन में लिखा है, जगत की उत्पत्ति से पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। इसका अर्थ यह है कि वह जगत की नींव रखने से पहले ही ठहराया गया, अर्थात उसे मारा जाना निश्चित था। उसकी इच्छा बलिदान हुई। उसने अपने आप को मनुष्यों के लिए मरने के लिए दे दिया। इब्रानियों अध्याय 9, 14 में लिखा है,
तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। इस वचन से हम समझते हैं कि वह अनंत आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा बलिदान के रूप में अर्पित किया गया। जहाँ पिता ने पुत्र को अर्पित किया, वहाँ परम प्रधान परमेश्वर के महायाजक पवित्र आत्मा ने उस बलिदान को मान्यता दी। इसके बाद परमेश्वर ने सब वस्तुएं उसी पुत्र के द्वारा सृष्टि की, जिसकी इच्छा बलिदान हुई थी। जिस प्रकार कुछ स्वर्गदूत अपनी परीक्षा के समय गिर पड़े, वैसे ही मनुष्य भी अपने परीक्षा काल में गिर पड़ा, परंतु उसने स्वर्गदूत का उद्धार नहीं किया, परंतु मनुष्य का उद्धार किया। इब्रानियों अध्याय 2 16 वचन में लिखा है कि क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन इब्राहिम के वंश को संभालता है, अर्थात मनुष्यों का रूप धारण किया। आदम और हव्वा के गिर जाने के बाद एक भेड़ को मारा गया और वे उसकी खाल से ढके गए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 8वां वचन में लिखा है कि उस मेमने को जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। इसके बाद बलिदान चढ़ाए जाने लगे। वे बैल लाते और उसे बलिदान के रूप में अर्पित करते। वह एक अपने इच्छा के विरुद्ध का बलिदान था, परंतु यीशु ने स्वयं अपनी इच्छा से अपने आप को बलिदान कर दिया। इब्रानियों अध्याय 10वां वचन कहता है कि उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। इब्रानियों अध्याय 10:14 वचन में लिखा है, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश रखने की वस्तु न समझा, परंतु वह पुत्र के रूप में मनुष्य बनकर आया, हमारे लिए बलिदान हुआ और हमें सिद्ध कर दिया। यीशु की मृत्यु, जो पुराने नियम के बलिदान का छाया रूप थी, उन सब को स्वर्ग लोक में ले आई जो इब्राहिम के गोद में थे। यह हमें इफिसियों अध्याय 4:7 से 10 वचन में मिलता है और पहला कुरिन्थियों अध्याय 15:6 वचन में लिखा है कि अपने जी उठने के बाद फिर 500 से अधिक भाइयों को एक साथ 40 दिनों की अवधि में दिखाई दिए। 40वें दिन वह स्वर्ग पर उठा लिए गए और 50वें दिन उसने पवित्र आत्मा को उंडेला। पवित्र आत्मा ही वह है जो मनुष्य को परमेश्वर की दशा तक पहुंचाता है। रोमियो अध्याय 15:16 वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। कुलुस्सियों अध्याय 1:28 वचन के अनुसार प्रेरित उन लोगों का नेतृत्व करते हैं जिन्होंने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया और अपनी शिक्षा के द्वारा हर एक मनुष्य को मसीह यीशु में सिद्ध करके प्रस्तुत करते हैं। लिखा है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को जता देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। पवित्र आत्मा और प्रेरित मिलकर परमेश्वर के मन की योजनाओं को पूरी सिद्धता तक पहुंचाते हैं। पिता ने यीशु मसीह को देह अर्थात कलीसिया का सिर ठहराया। इफिसियों अध्याय 4:15 के अनुसार सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। और इफिसियों अध्याय 1
23 में लिखा है कि यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है। मसीह शरीर अर्थात कलीसिया का सिर है और उसमें प्रेरित आंखें हैं, भविष्यवक्ता कान है, सुसमाचार सुनाने वाले मुंह है, उपदेशक जीभ है और पादरी नाक है। आंख वह ज्ञान दिखाती है जिसे देखा जा सकता है, कान वह बुद्धि दिखाता है जिसे सुना जा सकता है और जीभ वह समझ प्रकट करती है जिसे सिखाया जा सकता है। याकूब अध्याय 3 पहला वचन में याकूब लिखते हैं, तुम में से बहुत उपदेशक न बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। यह शिक्षा निरंतर जीभ से जुड़ी हुई है। मुंह सुसमाचार सुनाने वाले से जुड़ा है। अपने मुंह के द्वारा सुसमाचार सुनाने वाला पूरा सत्य बोलता है, परंतु उपदेशक अपनी जीभ के द्वारा उसे समझ और व्याख्या में लाता है। नाक गंध की संवेदना करता है। अप्रिय गंध को पहचान कर पादरी परख कर जानता है कि कौन सी बातें कलीसिया के विरोध में आ सकती है और वह उसके अनुसार मार्गदर्शन करता है। पादरी मंडली का नेतृत्व करता है, यह भेद कर कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, जैसे मन भावनी और अप्रिय गंध का फर्क पहचान कर। कुलुस्सियों अध्याय 1 वचन में लिखा है कि जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को जता देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। इस वचन में हम बुद्धि, ज्ञान और समझ देखते हैं। यह बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रेरितों, भविष्यवक्ताओं और उपदेशकों के द्वारा प्रकट होती है। सुसमाचार सुनाने वाले का कार्य लोगों को कलीसिया में लाना है। पादरी मंडली का मार्गदर्शन करते हैं। वे प्रभु के गुप्त आगमन पर उठा लिए जाएंगे जब आत्मा और दुल्हन कहेंगे आजा। यह तीसरा व्यक्तित्व पवित्र आत्मा परमेश्वर के दासों और विश्वासियों के साथ प्रकट होता है, उसी स्थान पर जहां आत्मा और दुल्हन कहते हैं आजा। यही मनुष्य के विषय में परमेश्वर का अनंत योजना है। इसी योजना के लिए हम परमेश्वर का त्रिएक में देखते हैं। जैसे परमेश्वर त्रिएक है, वैसे ही मनुष्य भी आत्मा, प्राण और शरीर की त्रिएकता है। परमेश्वर का अनंत योजना यही है कि त्रिएक परमेश्वर और त्रिएक मनुष्य का एक होकर सदा के लिए साथ साथ निवास करे। हमें इस योजना के प्रति समर्पित रहना चाहिए। जैसे परमेश्वर उत्साह पूर्वक इस योजना को पूरा करता है, वैसे ही हमें भी तत्पर रहना चाहिए। प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन।